मैं सईद आप सभी का पाइथन ट्रेनिंग में स्वागत करता हूं, जो कि बिगिनर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पाइथन की स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो YouTube पर बहुत सारे पाइथन के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे से बनाए गए हैं प्रोफेशनल द्वारा और एनिमेटेड वेज में भी बनाए गए हैं। तो फिर मुझे ये ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाने की क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई। दोस्तों आपने देखा होगा ज़्यादातर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में बने हुए हैं और हिंदी लैंग्वेज में बहुत कम ट्रेनिंग मॉड्यूल्स मिलते हैं। और सेकंड चीज़ जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक्स को रिलेटेड हैं, या तो वो डेटा साइंस से रिलेटेड है, एनालिटिक्स से रिलेटेड है, या वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। बट कोर पाइथन जैसे कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्लीट सीखनी है, ऐसा बहुत कम वीडियोस हैं। अगर हैं तो वहाँ पे वो या तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में है और उसमें रोबोटिक आवाज़ यूज़ की। तो मेरा जो मेन कंसर्न था ये वीडियो बनाने के वो ये था कि क्यों ना एक हिंदी में पाइथन का ट्रेनिंग मॉड्यूल स्टार्ट किया जाए, जिसमें बेसिक से लेके एडवांस टॉपिक्स कवर हो और बहुत ही ईजी वे में हो, जैसे कि जिसे कोई भी लेमैन या जिसने कभी प्रोग्रामिंग ना की हो, जिसे सिर्फ कंप्यूटर का बेसिक्स आता हो, कंप्यूटर बंद करना, ऑन करना, वर्ड फाइल यूज़ करना, इतना ही आता हो कि आप उसके लिए एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाना। उसके बाद में दोस्तों चलो बात करते हैं कि इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं, आप आगे की वीडियो में क्या सीखेंगे। तो इस कोर्स को आसान बनाने के लिए हमने इसको अलग अलग छोटे छोटे सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया है, टॉपिक वाइज सारे टॉपिक्स फंक्शनैलिटी को एक ग्रुप किया है और एक एक सेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिससे कि आपको सीखने में बहुत आसानी हो। आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक सीखना हो, आप सीधा वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आपको रिवीजन भी आसान हो, जिससे कि आप पर्टिकुलर उस 5-6 मिनट की वीडियो रहेंगी आपकी हर टॉपिक्स के ऊपर, आप सीधा जाए, इवन आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं, आपको वो वीडियो रिवाइज कर लें। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इस कोर्स के सेक्शन के बारे में, या डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे हमने टॉपिक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, इस कोर्स के स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों इस कोर्स को हमने 14 अलग अलग छोटे छोटे सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो कि बेसिक से एडवांस टॉपिक्स कवर करता है। हमारा जो पहला सेक्शन होगा वो होगा सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन। इस सेक्शन में हम बात करेंगे कि पाइथन लैंग्वेज है क्या, पाइथन लैंग्वेज एकदम से इतनी पॉपुलर क्यों हो गई है, पाइथन लैंग्वेज को कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, और आप पाइथन सीखने के बाद कौन सी प्रोफाइल पे काम कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट होगा इस सेक्शन के अंदर वो ये होगा कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन लोग सीख सकते हैं। जैसे कि कोई आर्ट्स ग्रेजुएट है, उसे कंप्यूटर का कुछ भी नहीं आता है, क्या वो पाइथन की प्रोग्रामिंग सीख सकता है, और अगर सीख ले गए तो उसके लिए क्या बेनिफिट होंगे, वो कहाँ पे काम कर सकता है। ठीक है, उसके बाद भी दोस्तों हमारा जो अगला सेक्शन होगा वो सेक्शन 2 होगा, जिसमें हम पाइथन प्रोग्रामिंग करने के लिए एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेट करेंगे। जी हाँ, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए या उस प्रोग्राम को राइट करने के लिए आपको हमेशा एक सेट ऑफ टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिससे कि आप वो प्रोग्राम लिखें और उसको एग्जीक्यूट करके आपका रिजल्ट देख सकें। तो इस सेक्शन में हम उन्हीं टूल्स को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और आपके डेवलपमेंट के लिए एनवायरनमेंट को कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद जो दोस्तों हमारा जो अगला सेक्शन होगा सेक्शन 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ट्रेनिंग मॉड्यूल में ये सेक्शन आप नहीं पाएंगे, ज़्यादातर लोग इसको मिस कर देते हैं। दोस्तों ये है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस की बात करें तो जिस तरीके से आजकल एजुकेशन चल रहा है, वहाँ पे हम ज़्यादातर फोकस GUI पे कर रहे हैं, ग्राफिकल इंटरफेस पे। आप देखेंगे अब आपको कहीं पे भी कमांड वगैरह लिखनी नहीं होती, आप बस क्लिक करते हैं किसी भी फंक्शन पे जाके, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन कमांड लाइन आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टाइम सेविंग टूल होता है। इसके ज़रिए आप बहुत सारे काम फटाक से कर लेते हैं, लाइटनिंग स्पीड में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक फाइल क्रिएट करना है, तो आप फाइल क्रिएट करने, अगर आप विंडोज़ यूज़र है तो आप आपके माई कंप्यूटर में जाएंगे, उस ड्राइव में जाएंगे, आपको फाइल क्रिएट करनी, राइट क्लिक करेंगे और वो फाइल क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर आप कमांड लाइन में यूज़ कर रहे हैं तो आप सीधा कमांड टाइप करेंगे और वो फाइल बन जाएगी। तो इस तरीके के कैसे हम फाइल्स बना सकते हैं कमांड लाइन को यूज़ करके, कैसे हम नए फोल्डर बना सकते हैं, कैसे फाइल्स को मूव करा सकते हैं, उनको रीनेम कर सकते हैं, ये सब हम इस सेक्शन में सीखेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारी जो पाइथन की एक्चुअल प्रोग्रामिंग जो
ट्रेनिंग स्टार्ट होगी वो सेक्शन 4 से होगी। वहाँ पे हम जानेंगे पाइथन के बेसिक्स, किस तरीके से हमें पाइथन के कोड राइट करने हैं उसके इंटरप्रेटर में या डेवलपमेंट टूल में, कौन सी बातों पर ध्यान रखना है, कौन से कोड वैलिड्स हैं, कैसे डिफाइन करना है, ये सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो हमारा अगला सेक्शन होगा वो होगा सेक्शन नंबर 5 दोस्तों। इस सेक्शन में हम बात करेंगे वर्किंग विद टेक्स्ट। जी हाँ, जब भी आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो टेक्स्ट जरूर आपके दिमाग में आ जाता है कि वो कंप्यूटर टेक्स्ट पर ज़्यादातर काम करता है। टेक्स्ट और नंबर्स पर ही हम कंप्यूटर में काम करते हैं। अगर आप कोई पीपीटी बना रहे हैं तो आप टेक्स्ट पर और ग्राफिक्स पर काम करेंगे। अगर आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक्सेल पर काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे टेक्स्ट और नंबर्स पर काम करेंगे। तो हम इसमें बात करेंगे कैसे आप टेक्स्ट को यूज़र द्वारा इनपुट करा सकते हैं, इनपुट जो आपको रिसीव होगा उसको कैसे मैनिपुलेट करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में सेक्शन नंबर 5 में जानेंगे। उसके बाद अगला जो हमारा सेक्शन होगा वो होगा सेक्शन नंबर 6 वर्किंग विद लॉजिक। दोस्तों जैसे आप जानते हो कंप्यूटर या डिजिटल का जहाँ पे भी नाम आता है डिजिटल गैजेट्स का, वहाँ पे लॉजिक उनका बेस होता है, क्योंकि जितनी भी फंक्शनैलिटी होती है वो लॉजिक के बेस पर ही होती है। अगर ये बटन दबाएं तो ऐसा होना चाहिए और अगर ये बटन दबाएं तो ऐसा होना चाहिए। तो इस सेक्शन के अंदर हम बात करेंगे कैसे हम पाइथन प्रोग्रामिंग के यूज से लॉजिक्स बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो होगा वो होगा सेक्शन नंबर 7 वर्किंग विद लूप। दोस्तों लूप जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और लूप जो है एक ऐसी फंक्शनैलिटी जो सबसे ज़्यादा यूज होती है। आपने सुना होगा इफ लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप, इनफाइनाइट लूप वगैरह वगैरह। तो हम इस सेक्शन के अंदर लूप्स के बारे में बात करेंगे। हमारा जो अगला सेक्शन होगा वो होगा सेक्शन नंबर 8 गेटिंग स्टार्टेड विद फंक्शन। दोस्तों इस सेक्शन के अंदर हम पिछले जो टॉपिक्स हमने कवर किए होंगे उन टेक्निक्स को यूज करके हमारे खुद के फंक्शन बनाएंगे, जिससे कि आप वो सीधा फंक्शन को कॉल कराएं और जिसलिए वो फंक्शन डिफाइन किया होगा वो काम आपका हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला सेक्शन होगा वो होगा सेक्शन 9 एडवांस डेटा टाइप्स। दोस्तों सेक्शन 9 का नाम एडवांस डेटा टाइप्स क्यों लिखा? दोस्तों आप ज्यादातर किसी भी बुक को उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे सेकंड या थर्ड ये चैप्टर में या बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे लोग डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। हम भी इसमें डेटा टाइप्स हमारे 4th सेक्शन में डिस्कशन करेंगे, लेकिन एडवांस डेटा टाइप्स के लिए मैंने एक स्पेसिफिक सेक्शन बनाया है जहाँ पे आप डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अदर जगह पे यूज होते हैं। ये एडवांस डेटा टाइप्स पे कैसे हम काम करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला सेक्शन होगा वो होगा सेक्शन नंबर 10। इसमें हम कुछ एडवांस टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे जो कि जनरली और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ट्रेनिंग कोर्सेज में कवर नहीं करते हैं और जो ज़्यादातर छोड़ देते हैं लोग कि ये टॉपिक्स इतने काम में नहीं आते। बट किसी भी प्रोग्राम के जो टॉपिक्स होते हैं या जो फंक्शनैलिटी होती है वो उसमें कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं होता है जो आपके लिए यूजलेस हो। हर चीज़ यूज़ होती है और वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होती है, तो कहीं ना कहीं आपको यूज़ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा अगला सेक्शन होगा वो होगा सेक्शन 11। इसमें हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। आपने सुना होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, अगर नहीं सुना है तो आपका कॉन्सेप्ट इस वाले सेक्शन में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन होगा वो होगा सेक्शन नंबर 12 वर्किंग विद फाइल्स। दोस्तों जैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात आती है या किसी सॉफ्टवेयर की बात आती है तो फाइल्स ऑटोमेटिकली उससे एसोसिएट हो जाते हैं। तो आप कैसे पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज करके फाइल्स पर काम कर सकते हैं, इस चीज को हम सेक्शन 12 में सीखेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा जो 13 सेक्शन होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम इसमें जानेंगे पाइथन के कौन से पॉपुलर मॉड्यूल्स हैं और मॉड्यूल्स होते क्या हैं, इनका क्या काम होता है, ये सब आप सेक्शन नंबर 13 में सीखेंगे। उसका जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट सेक्शन होगा सेक्शन नंबर 14। ये सेक्शन होगा बोनस टॉपिक्स का। जी हाँ, इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम पाइथन के कोड्स को शॉर्ट हैंड कर सकते हैं, कैसे हम उनके एकदम शॉर्ट में लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ बड़ी बड़ी लाइनों में, और कैसे हम ट्रिक कर सकते हैं कोड को एग्जीक्यूशन के टाइम पे या उसको राइट करने के टाइम पे। ठीक है, और उसके साथ साथ इस वाले बोनस टॉपिक्स में हम एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे इन सारी इंफॉर्मेशन को कंबाइन करेंगे। तो दोस्तों हमारा अगला वीडियो सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन देखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसकी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। ठीक है, तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए।